प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण सहायक सामग्री के तहत दृश्य सहायक सामग्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन सीखे हुए ज्ञान को अधिक समय तक स्मृति पटल पर स्थिर रखने में भी सहायता होती है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए जो छात्र को अधिकाधिक सरल, स्पष्ट और बालक की योग्यता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार हो। अतः शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। दृश्य उपकरण का अर्थ है ऐसी अधिगम सहायक सामग्री जिसमें केवल आंखों का प्रयोग करके शिक्षण को सहज बनाया जाता है। श्याम दृश्य सहायक सामग्री के इस सर्वोत्तम साधन को चॉक बोर्ड या खलीपट भी कहते हैं। यह सस्ता व सुलभ साधन है। यह शिक्षक का मित्र और दाया हाथ होता है। प्राथमिक स्तर पर श्यामपट से ज्ञान स्थायी होता है। इस पर चौक या खड़िया से लिखा जा सकता है। समय की बचत के लिए इसका एक रूप लपेट फलक भी होता है। पाठ्यपुस्तक दृश्य सहायक सामग्री का यह साधन शिक्षक का साथी और ज्ञान का द्वार होती हैं। पाठ्यपुस्तक का आकार पुस्तक पकड़ने में सुविधा से युक्त हो, मुख पृष्ठ आकर्षक हो, कागज अच्छा, मोटा और सफेद हो, जिल्द अच्छी हो, मूल्य सामान्य हो। वास्तविक पदार्थ दृश्य सामग्री के इस साधन से बालकों को भौतिक जगत का ज्ञान, इंद्रियों संबंधी प्रेरणा या शिक्षा, अवलोकन की क्षमता, स्थायी ज्ञान प्रदान करने में सुविधा होती है। इससे प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात वस्तु को देखकर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मॉडल दृश्य सामग्री को इस साधन को प्रतिमूर्ति या नमूना भी कहते हैं। जब वास्तविक पदार्थ सामग्री का अभाव होता है तब उनके स्थान पर मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ताजमहल के स्थान पर ताजमहल का मॉडल दिखाना। चित्र जब वास्तविक पदार्थ और मॉडल दोनों का अभाव हो तो चित्र का प्रयोग होता है। यह निम्न योग्यता वालों के अत्यधिक लाभदायक साधन है। इससे अमूर्त संकल्पना, रोचकता, शुद्धता, स्पष्टता की भावना पैदा की जा सकती है, समय व धन की बचत होती है। अर्थपूर्ण चित्र दृश्य सामग्री के इस साधन से तात्पर्य है कि चित्र व्याख्यान और निर्वचनात्मकता व प्रामाणिकता से युक्त होने चाहिए। इससे किसी पाठ का स्पष्टता से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। चार्ट तथ्यों, आंकड़ों, संकेतों से किसी विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। इसमें सांकेतिकता, संक्षिप्तता, निरंतरता, तुलनात्मकता, क्रमबद्धता व तार्किकता के गुण विद्यमान रहते हैं। चार्ट के माध्यम से घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। चार्ट में प्रदर्शित बिंदुओं को दर्शाने के लिए शिक्षक को संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। रेखाचित्र दृश्य सामग्री का यह साधन विषय स्पष्टीकरण के लिए उत्तम है। इससे संख्यात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाने और तुलना करने के लिए प्रयोग में आता है। छायाचित्र किसी वस्तु या कैमरे से लिया गया चित्र जो दृश्य सामग्री का एक प्रकार है। मानचित्र यह दृश्य सामग्री का साधन है। इससे भौगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विषयों के स्पष्टीकरण के लिए मानचित्र का प्रयोग होता है। फ्लैनल बोर्ड या फ्लालन बोर्ड यह लकड़ी का बना होता है। इसे फेल्ट बोर्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर खादी का कपड़ा या नमदा लगाया जाता है, जिस पर टोपीदार पीन से किसी सूचना को टांग दिया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रभावशाली होता है। इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र तथा ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। फ्लैनल ग्राफ सैंडपेपर पर फ्लैनल के टुकड़ों के महसूस होने के साथ एक दृश्य शिक्षण है। फ्लानेल ग्राफ पर काम करने के लिए तथा प्रदर्शित करने के लिए शब्द कार्ड उपयोगी होते हैं। विज्ञप्ति पट एक दृश्य सामग्री को तहत सर्वकालीन पत्रिका जिससे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान के जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट इस दृश्य साधन को पिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड भी कहते हैं।
यह प्लाईवुड या कॉक का बना होता है जो सार्वजनिक संदेशों को पोस्ट करने के लिए बनाई गई एक सतह है। यह नवीन व भविष्य से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सूचनाओं से अवगत कराता है। रेखाकृति इस दृश्य साधन से रेखाओं और प्रतीकों से विषयवस्तु के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। सिरोत्तर प्रक्षेपक इस इलेक्ट्रॉनिक दृश्य साधन को ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी चित्र, मानचित्र और मुद्रित सामग्री को एक बड़े पर्दे प्रदर्शित किया जाता है। यह शिक्षक के सिर के ऊपर होता है। इसका उपयोग बैठक, गोष्ठी, सेमिनार या कार्यशाला के दौरान होता है। यह कम कीमत और कम समय का दृश्य व प्रक्षेपित साधन है। जादुई लालटेन इसे मैजिक लैंटर्न या लेटरना मैगिका और स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इसमें स्लाइड की आकृति को बड़ा करके विषय की जानकारी दी जाती है। पहली फोटोग्राफिक लालटेन स्लाइड्स, जिसे हाइलोटाइप्स कहा जाता है, का आविष्कार जर्मनी में जन्मे भाइयों अर्नस्ट विल्हेम और फ्रेडरिक लैंगेनहाइम द्वारा 1848 में फिलाडेल्फिया में किया गया था, लेकिन डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस को जादुई लालटेन के संभावित अन्वेषकों में से एक माना जाता है। इसके माध्यम से स्क्रीन के दूसरी तरफ एक छवि उस स्क्रीन में बने एक छोटे से छेद के माध्यम से एक सतह पर एक उल्टी छवि के रूप में प्रक्षेपित होती है। चलचित्र पट्टी, इससे फिल्म स्ट्रिप भी कहते हैं, एक विषय से जुड़े चित्रों का निश्चित क्रम में प्रदर्शन किया जाता है। फर वाचन इसका ही एक रूप है। व्यंग्य चित्र, विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के साथ हास्य व मनोरंजन पूर्ण चित्रों का प्रदर्शन करना। चित्र विस्तारक यंत्र, इस यांत्रिक दृश्य सामग्री को एपिडायोस्कोप भी कहते हैं। यह मुद्रित या चित्रित वस्तुओं को स्क्रीन पर बड़ा करके देखने योग्य बनाता है। चित्र विस्तारक यंत्र के माध्यम से समतल, मुद्रित या बनाए गए चित्र, तस्वीरें, पत्रिकाओं से चित्र, मुद्रित या टाइप की हुई प्रतियां, नक्शे, चार्ट और कीड़े, टिकट और सिक्के जैसी छोटी वस्तुओं को प्रक्षेपित किया जा सकता है। ग्राफ, यह संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व है। अधिक से अधिक, उच्च, लंबा, छोटा आदि जैसी अवधारणाओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों की क्षमताओं को आसानी से ग्राफ के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। फ्लैश कार्ड, इसमें दोनों तरफ जानकारी होती है, जिसका उद्देश्य याद रखने में सहायता के रूप में उपयोग किया जाना है। प्रत्येक फ्लैश कार्ड में एक तरफ एक प्रश्न या शब्द होता है और दूसरी ओर उत्तर या अर्थ होता है। अध्यापक छात्रों से एक कार्ड चुनने के लिए कहता है। कार्ड में जो प्रश्न लिखे होते हैं उनका उत्तर छात्रों को देना होता है। इससे वाक्य रचना का उचित प्रयोग होता है। वाक्य पट्टी, इसमें अक्रमित वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से जमाया जाता है। मात्रा खिड़की, क्रिकेट मैच का बोर्ड इसी का एक रूप होता है। मुखौटा या कटआउट, जीवनी या आत्मकथा शिक्षण में इसका अध्ययन किया जाता है। नाटक शिक्षण में इसका प्रयोग होता है। शैक्षिकी भ्रमण, यथार्थ या वास्तविक निरीक्षण के लिए इस दृश्य साधन का प्रयोग होता है। इसे सरस्वती यात्रा भी कहा जाता है। यह शिक्षार्थियों को बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करता है। प्रदर्शनी एक संगठित प्रस्तुति और वस्तुओं के चयन का प्रदर्शन है। वे आमतौर पर एक सांस्कृतिक या शैक्षिकी समुच्चय जैसे संग्रहालय, कला कक्ष, उद्यान, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल या विश्व मेले के भीतर होते हैं। एक प्रदर्शनी में छात्रों की गतिविधियों का प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें पोस्टर, रेखाचित्र, प्रतिरूप आदि शामिल होते हैं। स्टीरियोस्कोप एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग त्रि-आयामी प्रभाव को सक्षम करने के लिए किया जाता है। किसी प्राकृतिक या ऐतिहासिक भवन को मूर्त रूप देने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने शिक्षण सहायक सामग्री के तहत दृश्य सहायक सामग्री के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।